Gaurang, 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 Krishna
दया करो श्री चैतन्य श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर दीनबंधु दीननाथ मुझे दया करो श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर दीनबंधु दीननाथ मुझे दया करो श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर दीनबंधु दीननाथ मुझे दया करो श्री चैतन्य श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर दीनबंधु दीननाथ मुझे दया करो श्री चैतन्य
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Shri Chaitanya Narayan Karuna Sagar Dinabandhu Dinanath Hridaya Karo Shri Chaitanya Narayan Karuna Sagar Dinabandhu Dinanath Hridaya Karo Shri Chaitanya Narayan Karuna Sagar Dinabandhu Dinanath Hridaya Karo Dinabandhu Hridaya Karo Shri Bhaktavatsalam Hridaya Karo He Sachinandan Hridaya Karo He Shyam Pyare Hridaya Karo He Sachinandan Hridaya Karo He Gaurasundar Hridaya Karo He Sachinandan He Sachinandan Hridaya Karo He Gaurasundar Hridaya Karo Devakinandan Hridaya Karo Devakinandan Hridaya Karo He Shyam Pyare Hridaya Karo Devakinandan Hridaya Karo He Shyam Pyare He Shyam Pyare Hridaya Karo Devakinandan Hridaya Karo Hridaya Karo Hridaya Karo Hridaya Karo Hridaya
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापचित नाम्ने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अतिसलकारणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण तो जैसे लास्ट टाइम प्रभु जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के विषय में जो चर्चा शुरू की थी, उसी चर्चा को हम कंटिन्यू करते हुए आगे यहाँ से लेके चलते हैं। तो अब हमारी जो चर्चा चल रही है वो श्री पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में चल रही है। तो लास्ट सेशन हमने कवर किया था, थोड़ा रिकैप भी करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब लीला करने के लिए नवद्वीप में प्रकट हुए थे, तो उस समय जो उनके अन्य पार्षद थे, जैसे बलराम भैया, नारद मुनि, ब्रह्मा जी खुद और अनेक जितने भी पार्षद थे जो वृंदावन लीला में कृष्ण के साथ थे, वो सब महाप्रभु के साथ भी प्रकट हुए थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु साक्षात कौन? कृष्ण, जो राधा रानी का हृदय लेके आए, और बलराम भैया नित्यानंद प्रभु, और जो नारद मुनि थे वो श्रीवास आचार्य, और अद्वैत आचार्य कौन थे? महाविष्णु और सदाशिव का स्वरूप। और उसी लीला में जो वृंदावन लीला में जो वृषभानु थे, वृषभानु जी कौन है? श्रीमती राधा रानी के पिताश्री। क्यों? कौन सी लीला में? वृंदावन लीला में। तो वही वृषभानु जी जो वृंदावन लीला में वृषभानु है, वो गौर लीला में कौन बन के हैं? श्री पुंडरीक विद्यानिधि। अब चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में आए, तो उस समय उनके जितने भी पार्षद थे वो अलग अलग जगहों पे आए, एक साथ नहीं। जैसे जहाँ पे महाप्रभु आए उसी जगह पे सब एक साथ वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, नहीं। कोई बहुत दूर दूर तक ऐसे आए, जैसे कोई नवद्वीप में आया, कोई चट्टग्राम में आया, कोई एक चक्रधाम में आया। जैसे नित्यानंद प्रभु आए थे एक चक्रधाम में, और पुंडरीक विद्यानिधि आए कौन से ग्राम में? चट्टग्राम। उनके जो गाँव का नाम था वो था चट्टग्राम। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? ये चाहते तो एक साथ अपने पार्षदों को एक साथ एक ही जगह पे लेके आते, भगवान के कौन सा कार्य असंभव है। लेकिन खुद यहाँ पे आए और किसी को वेस्ट में भेजा, किसी को ईस्ट में भेजा, किसी को नॉर्थ में, किसी को साउथ में। अपने जितने भी पार्षद थे उन सबको अलग अलग जगहों पे भेजा, क्योंकि कृष्णा को पता था कि कलयुग में जो जीव है वो पाप कर्म में इतना लिप्त होगा कि एक ही जगह पे सब ऐसे आ गए तो कैसे प्रचार का ऐसे होगा। और वैष्णव जिस जगह पे पैदा होते वो
जगह ही इतनी पवित्र हो जाती है। कहते हैं कि किसी परिवार में किसी वैष्णव का जन्म हुआ, उसमें जो बच्चा है, जो उसमें जीव है, वो भक्ति कर रहा है कृष्ण की, तो उसके आगे की 21 पीढ़ियाँ, मतलब आगे की 21 जनरेशन्स ऑलरेडी संसार में आने से पहले ही तर जाएंगी, और पीछे की जो पास्ट की जो 21 जनरेशन्स है वो भी सारी तर जाएंगी एक वैष्णव की। प्रहलाद महाराज एक वैष्णव के बारे में बताते हैं। तो कृष्ण ने अपने अलग अलग पार्षदों को अलग अलग जगहों पे भेजा ताकि हर जगह का ऐसे कल्याण हो। एक चक्राधाम में नित्यानंद प्रभु आए, और श्री रूप से सनातन बंगाल में ऐसे आए, और श्री पुंडरीक विद्यानिधि जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो चट्टग्राम में आए। अब श्री पुंडरीक विद्यानिधि जो थे, उनका चरित्र इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि महाप्रभु उनके विषय में एक सराहना करते हैं, उनकी एक तारीफ ऐसे करते हैं कि उनका चरित्र सुनने से ही जीव पूरा पवित्र हो जाता है। और सिर्फ जीव ही नहीं, पूरे तीनों लोकों में जहाँ पे पुंडरीक विद्यानिधि की चर्चा हो रही है, तीनों लोग उनकी चर्चा से सिर्फ पवित्र हो जाते हैं, इतना वो शुद्ध उन वैष्णव थे। तो एक बार का समय है जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में नृत्य कर रहे हैं कृष्ण कीर्तन के साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने पार्षदों के साथ महाप्रभु जब नृत्य कर रहे हैं, जितने भी पार्षद हैं वो उनके साथ हैं, श्रीवास आचार्य, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, नित्यानंद महाप्रभु, मुरारी गुप्त, जितने भी हैं सब पार्षद हैं। अब उनमें से चैतन्य महाप्रभु जब जब किसी को याद करते थे तो उस समय कुछ ऐसे संकेत देते थे कि अभी ये पार्षद आने वाले हैं हमसे मिलने, ये पार्षद हमारे पास ऐसे आने वाला है। तो उस समय कीर्तन करते हुए महाप्रभु को एक भाव आवेश आ गया, और वो जोर जोर से ऐसे चिल्लाने ऐसे लगे, हे पिता हे पिता हे पुंडरीक विद्यानिधि, ऐसे जोर जोर से ऐसे चिल्ला के बेहोश हो गए। तो जितने भी भक्त थे वो वहाँ पे, जितने भी पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के, वो सब ये नोट कर रहे थे कि उन्हें लगा कि महाप्रभु तो पहले भी आवेश आ चुका है, कृष्ण को याद करते हुए वो पहले भी मूर्छित हो चुके हैं। तो इस समय भक्तों को ये कन्फ्यूजन हुई कि चैतन्य महाप्रभु ने हे पिता हे पुंडरीक विद्यानिधि ये क्यों बोला? ऐसे तो नॉर्मली वो कृष्ण को याद करते हैं, आज उन्होंने किसको पिता कहकर संबोधित किया, किसको पिता कहकर याद किया? तो उस समय भक्त वो समझ नहीं पाए। किसी ने सोचा कि क्या पता चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को याद किया हो, क्योंकि कृष्ण का एक नाम पुंडरीक भी है। तो बाकी जो दूसरे भक्त थे उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कृष्ण को याद करते तो कृष्ण बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने पुंडरीक के साथ पुंडरीक विद्यानिधि शब्द लगाया है। कृष्ण का नाम पुंडरीक है, लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? तो कुछ समय बाद, कुछ समय के पश्चात चैतन्य महाप्रभु का जब भाव आवेश से जब वो बाहर आए, तो जितने भी भक्त हैं उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से ये जिज्ञासा की कि हे महाप्रभु, आप किनको ये पिता कहकर पुकार रहे थे, और ये पुंडरीक विद्यानिधि ये है कौन कि आप इतना जोर जोर से हमको इतना याद कर रहे थे कि कोई बहुत ही परम वैष्णव होंगे जिनको आप याद कर रहे हैं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपने जिन वैष्णव के विषय में पूछा है वो इतने उच्च कोटि के वैष्णव हैं, इतने शुद्ध वैष्णव हैं, जिनके बारे में सुनने से तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। जीव, एक छोटे से छोटा जीव, हरे कृष्ण, जिनके विषय में सुनने से एक छोटे से छोटा जीव भी पवित्र हो जाता है। जिस जगह पे उनकी चर्चा होती है वो जगह पवित्र हो जाती है। सिर्फ प्रेजेंट में ही नहीं, अगर उस जगह पे चर्चा होने वाली होती है फ्यूचर में, तो वो जगह ऑलरेडी पवित्र हो जाती है कि यहाँ पे आके वैष्णव कुछ हरी चर्चा करेंगे, और पास्ट में भी पवित्र हो जाती है। इसी बात पे एक घटना याद आती है कि एक बार महादेव माता पार्वती के साथ इसे रमण कर रहे थे संसार में। तो महादेव जो थे एक जगह पे एक पेड़ के नीचे अचानक वहाँ रुक गए और वहाँ पे प्रणाम किया। तो वहाँ पे माता पार्वती ने उनसे पूछा कि महादेव, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, एक पूरा सुनसान ऐसे एरिया है, आपने यहाँ पे किसको प्रणाम किया? तो महादेव ने बोला कि यहाँ पे पास्ट में कुछ हरि भक्त कृष्ण के विषय में चर्चा करके गए, इसलिए ये जगह इतनी पवित्र हो गई कि महादेव भी उसको एक तरह से प्रणाम कर रहे हैं। फिर इसके बाद वो उसे आगे चले
तो वहाँ पे कुछ हरिभक्त ऐसे कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो उधर भी महादेव ने प्रणाम किया। वहाँ भी माता पार्वती ने देखा कि यहाँ पे हरि भक्ति हो रही है, हरि के विषय में चर्चा हो रही है, कृष्ण के विषय में कथा हो रही है। तो वहाँ पे दोनों ने प्रणाम किया। फिर से जब वो आगे बढ़े, फिर से महादेव ने एक खाली स्थान पे प्रणाम किया। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, पूरा सुनसान एरिया। तब माता पार्वती ने पूछा कि फर्स्ट टाइम जब आपने प्रणाम किया, आपने मुझे बताया कि यहाँ पे हरि कथा हो चुकी है, यहाँ पे वैष्णवों का आगमन हो चुका है। और दूसरी जगह पे जब आपने प्रणाम किया, वहाँ पे प्रेजेंट में मतलब इस समय हरि कथा चल रही थी, तो वहाँ पे भी समझ आया। अब इस जगह पे आपने प्रणाम क्यों किया कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ वैष्णव आ चुके थे, एक जगह पे वैष्णव ऑलरेडी कथा कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या है। तब महादेव ने उत्तर दिया कि यहाँ पे फ्यूचर में आके हरि कथा होगी, इतनी महिमा है वैष्णवों की। और एक बार श्रील प्रभुपाद जी के जीवन की कथा याद, एक इंसिडेंट याद आता है। श्रील प्रभुपाद जी जब ऐसे क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा था, तब श्रील प्रभुपाद जी ने, एक व्यक्ति ने पूछा, श्रील प्रभुपाद मुझे भगवान बनना है, क्या मुझे भगवान बना सकते हो? क्या पूछा? आई वांट बी अ गॉड, कैन यू मेक मी गॉड? आप मुझे भगवान बना सकते हो? किससे पूछा? श्रील प्रभुपाद से। आवाज समझ आ रही है सबको? तो श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं आपको भगवान नहीं बना सकता हूँ। क्या? मैं आपको भगवान नहीं बना सकता हूँ। आई कैन मेक यू ग्रेटर देन गॉड। मैं आपको भगवान नहीं बना सकता, मैं आपको भगवान से भी ज़्यादा महान बना सकता हूँ। तो उस समय जिसने क्वेश्चन पूछा था, वो खुद के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया कि ये प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया, ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया होगा। तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने जब ये उत्तर दिया, तो कुछ जो डिवोटीज थे वहाँ पे, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो थोड़े कंफ्यूज हो गए कि प्रभुपाद आपने ये उत्तर क्यों दिया कि आई कैन नॉट मेक यू गॉड बट आई कैन मेक यू ग्रेटर देन गॉड, मैं आपको भगवान से भी ज़्यादा महान बना सकता हूँ। तो पूछा कैसे? बोले मैं आपको भगवान नहीं बना सकता हूँ, लेकिन आपको भगवान का भक्त बना सकता हूँ, जो भगवान से भी ज़्यादा महान होते हैं। तो उस समय किसी ने ऐसे पूछा, ये कैसे महान होते हैं भक्त भगवान से ज़्यादा? तो श्रील प्रभुपाद जी ने वहाँ पे एक चित्र दिखाई उनको। आप, मैं चित्र आपको बता रहा हूँ, आप वो इमेजिन करो माइंड में। दामोदर लीला सबने सुनी है, राइट? कैसे माता यशोदा कृष्ण के पीछे छड़ी लेके भागती है कृष्ण को पकड़ने के लिए। तो एक बड़ी चित्र प्रभुपाद जी ने उनको दिखाई। तो उनसे पूछा, जिसने क्वेश्चन किया था, कि इस चित्र में से बताओ कि भगवान कौन है और भक्त कौन है। तो ये तो ऑब्वियस था। तो उसने बोला ये जो ब्लू ब्लू कलर में भाग रहे हैं वो भगवान लग रहे हैं, और पीछे जो है ये इनके पीछे छड़ी लेके माता कौन खड़ी कि इनसे डर के से भाग रहे हैं। बोले भगवान के भक्त इतने महान होते हैं, यशोदा माता में भगवान की भक्त है, लेकिन उनका भाव इतना है कि वात्सल्य भाव है, वात्सल्य भाव के कारण भगवान उनके पुत्र बन गए और वो भगवान के पीछे छड़ी लेके ऐसे भाग रहे हैं, भगवान उनसे डर के भाग रहे हैं। और जो काल है, जो काल जिनसे डरता है, जो खुद समय है, समय जिनसे डरता है, वो किससे डर रहे हैं? यशोदा मैया से, एक ब्रज की गोपी से, वो भी छड़ी से, जो जिसने कंस के दरबार में इतना बड़ा शिव धनुष ऐसे ही तोड़ दिया, वो एक छोटी सी लाठी देकर भाग रहे हैं। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो भगवान से ज़्यादा महान ऐसे होते हैं। तो प्रभुपाद ने इसलिए ये उत्तर दिया था कि आई कैन मेक यू ग्रेटर देन गॉड, लेकिन शुद्ध भक्त से, ऊपर से नहीं, ये कंडीशन है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में अपने पार्षदों को बताना ऐसे शुरू किया। पहले तो चैतन्य महाप्रभु ने उन सबकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की कि आपने जिनके विषय में पूछा है वो इतने शुद्ध ऐसे डिवोटी हैं। आपने जिनके विषय में क्वेश्चन पूछा है, आपने ये क्वेश्चन पूछ के ही आप इतने पवित्र हो गए हो, क्योंकि आपने किसी वैष्णव के विषय में जिज्ञासा की है। ये होती है भक्तों की महिमा, कि भगवान भी जिनकी महिमा कर रहे हैं। तो उस समय आगे चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बताया कि जो पुंडरीक विद्यानिधि है, वो उनका जो स्थान है, उनका जो जन्म स्थान है, वो है चट्टग्राम में, जो बंगाल में ही है, नवद्वीप से थोड़ा दूर। और बोला वो इतने उच्च कोटि के भक्त हैं कि अपनी भक्ति को कभी ऐसे दिखाते नहीं है, जाहिर नहीं करते दुनिया के सामने। कोई भी उनका बाहरी एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहरी ऐसे पहनावा देखकर कोई भी नहीं समझ पाएगा कि ये बहुत शुद्ध भक्त हैं।
बाहरी पहनावे से वो एक प्रिंस लगते हैं, एक राजा के पुत्र लगते हैं। उनका इतना ज़्यादा ऐश्वर्य, इतना ठाट भाट है उनका कि बड़े बड़े उनके महल हैं वहाँ पे, इतने सारे नौकर चाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। कोई भी उनको देखकर ये नहीं समझ पाएगा कि इतने ज़्यादा शुद्ध भक्त हैं। कोई भी समझेगा कि ये कोई एक मटेरियलिस्टिक, एक सांसारिक व्यक्ति है जो भोग विषय में लगा हुआ है। लेकिन उनका जो भाव है वो कोई समझ नहीं पाएगा, इतने उच्च कोटि के वो वैष्णव हैं। तो पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में वो बताते हुए महाप्रभु फिर से आवेश में आके पुंडरीक विद्यानिधि को ऐसे याद करने लगे। फिर उसके बाद अब कृष्णा किसी को, साक्षात चैतन्य महाप्रभु किसी को याद करें तो वो कैसे रह सकता है उनसे मिले बिना। तो वहीं पे चट्टग्राम में श्री पुंडरीक विद्यानिधि को अंदर मन में से प्रेरणा हुई कि अब मुझे नवदीप जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जितने भी पार्षद थे सब चैतन्य महाप्रभु से आके मिल लिए थे कि क्योंकि संकीर्तन को आगे बढ़ाना था और टीम तो पूरी खड़ी करनी थी। अब धीरे धीरे एक एक कैंडिडेट आता जा रहा है। अब बारी थी पुंडरीक विद्यानिधि की। तो उस समय पुंडरीक विद्यानिधि रात्रि के अंधेरे में अपने बहुत सारे जितने अपने जो शिष्य हैं, अपने नौकर चाकर कर्मचारियों को लेकर रात्रि के अंधेरे में नवदीप आए हैं। पुंडरीक विद्यानिधि के जीवन से हमें बहुत सारी शिक्षाएं भी मिलती है जो हमें अपनी जो एक्चुअल भक्ति वाली लाइफ है उसमें अप्लाई करनी चाहिए। जो पुंडरीक विद्यानिधि थे उनका जो बहुत बड़ा महल था वो था गंगा के तट पर, लेकिन वो कभी भी गंगा मैया के तट पर नहीं जाते थे। उन्होंने गंगा मैया में कभी स्नान नहीं किया, वो स्नान नहीं करते थे। क्यों? कि वो सोचते थे कि ये इतनी पावन पवित्र गंगा मैया है जो साक्षात भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, उससे गंगा में मैं चरण कैसे डाल सकता हूँ, इतनी पावन पवित्र गंगा। और दिन के समय में जब सब स्नान ऐसे करने जाते थे जितने भी ऐसे भक्त, उस समय वो गंगा मैया के दर्शन भी करने नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते थे कि जो गंगा मैया का अपमान करते थे, बस डायरेक्ट पाँव डाल दिए, उधर से गुड़ली कर रहे, स्नान करें, कपड़े धो रहे। गंगा मैया को कोई मेला तो नहीं कर सकता है, लेकिन अपमान वो कर रहे थे, लेकिन वो उनसे वो देखा नहीं जाता था। इसलिए वो ब्रॉड डे लाइट में भी उधर गंगा मैया के दर्शन करने नहीं जाते थे। रात्रि के अंधेरे में बस उनका दर्शन करके आते थे और सेवा करते थे कृष्ण की। और सेवा किस प्रकार करते थे कृष्ण की? कि वो गंगा मैया का जल लेते थे, उससे कृष्ण का अभिषेक करते थे और वही जल पीते थे। इतने ज़्यादा वो शुद्ध वैसे भक्त थे। तो इससे हमें एक धाम की महिमा क्या होती है, धाम की एक रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, वो हमें सीखना चाहिए। बस हम किसी धाम में गए, कोई पवित्र नदी है उधर, बस जय गंगा मैया छलांग मारो हो गया स्नान, नहीं। एक कैसे रिस्पेक्ट से हमें ट्रीट करना चाहिए एक धाम को, क्योंकि धाम एक नॉर्मल जगह नहीं होती है। धाम का अर्थ ही क्या है? कृष्ण का घर, मतलब जो भगवान का घर, तभी हम धाम ऐसे कहते हैं। जगन्नाथपुरी धाम, नवदीप धाम, वृंदावन धाम। तो भगवान के घर में हम जा रहे हैं, हम किसी बड़े व्यक्ति के घर में जा रहे हैं, वहाँ पे भी हम कुछ ऐसे रूल्स ऐसे फॉलो करते हैं, आराम से बैठना, कैसे व्यवहार करते हैं वो नोट करते हैं। जब भगवान के धाम में से जा रहे हैं वहाँ पे भी हमें ये आचरण अपने से रखने चाहिए। इनके जीवन से ये शिक्षा मिलती है। और एक और जो शिक्षा है वो आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जब पुंडरीक विद्यानिधि वहाँ पे नवदीप में पहुँचे तो किसी को पता तो ऐसे नहीं चला था कि, क्योंकि वो रात्रि के अंधेरे में वहाँ पे आए थे। तो उस समय लेकिन चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया था कि उनके भक्त जो पुंडरीक विद्यानिधि है वहाँ पे आ गए हैं। अब चैतन्य महाप्रभु के एक और पार्षद थे जिनका नाम था मुकुंद दत्त। मुकुंद दत्त जो थे वो पुंडरीक विद्यानिधि को जानते थे बचपन से। क्यों? क्योंकि जो मुकुंद दत्त थे वो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थे और उनका भी जन्म कहाँ पे हुआ था? चट्टग्राम में। तो बचपन से साथ थे, तो उनको पता था कि ये पुंडरीक विद्यानिधि हैं, उनका अपीयरेंस कैसा है, वो कैसे दिखते हैं। तब उनको मुकुंद दत्त को पता था कि जो पुंडरीक विद्यानिधि हैं वो नवदीप में आ चुके हैं। और जो मुकुंद दत्त थे उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में बेस्ट फ्रेंड थे, वो थे गदाधर पंडित। मैं जो भी वैष्णव के जीवन में जो भी चर्चा ऐसे होती थी, कुछ भी ऐसे डाउट्स होते थे, कुछ जिज्ञासा होती थी, वो लोग आपस में ऐसे शेयर करते थे कि कभी किसी वैष्णव का आगमन हुआ है, एक दूसरे को बताना कि इस वैष्णव का आगमन हुआ है, हरि के विषय में चर्चा करना, कृष्ण के विषय में चर्चा करना। तो मुकुंद दत्त थे, उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे गदाधर पंडित। अब मुकुंद दत्त ने गदाधर पंडित के पास वो गए और उनसे पूछा कि हे गदाधर पंडित, आपको पता है नवदीप में इतने अच्छे, इतने शुद्ध वैष्णव आए हैं, आप उनके दर्शन करना चाहोगे? आपको मिलना है उनसे?
क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड थे तो सब उनको बातें से शेयर करते थे। अब गदाधर पंडित ने क्या रिप्लाई दिया, हाँ हाँ मुझे मिलना है उनसे। एक जो वैष्णव होता है ना, वो हमेशा किसी दूसरे जो वैष्णव है उनसे मिलने के लिए हमेशा एक उत्साहित होता है कि अरे ये वैष्णव है, ऐसे कुछ हमें हरि चर्चा, हरि के विषय में सुनने को कुछ ऐसे मिलेगा। तो गदाधर पंडित बहुत ऐसे प्रसन्न हुए, हाँ मुझे चलना है, आप अभी चलिए, अभी का अभी चलिए, मुझे उनसे मिलना है। और जो पुंडरीक विद्यानिधि थे वो एक तरह से उनका जो अपीयरेंस था एक राजाओं की तरह था। तो नवद्वीप में भी उनका एक बहुत बड़ा आलिशान एक समझो बंगला ऐसे टाइप था। तो वहाँ पे गदाधर पंडित को मुकुंद दत्त लेके गए पुंडरीक विद्यानिधि के पास। तो वहाँ पे जब वो लोग एंटर हुए तो गदाधर पंडित ने देखा कि जो पुंडरीक विद्यानिधि है एक बहुत ही बड़े विशाल एक सोफे पे लेटे हुए, एक जैसे राजा ऐसे उसका ऐश्वर्य होते वैसे लेटे हुए। तो गदाधर पंडित को श्री पुंडरीक विद्यानिधि ने गदाधर पंडित और मुकुंद दत्त से उनको प्रणाम किया और उनको एक अच्छा आसन दिया बैठने के लिए। तब श्री पुंडरीक विद्यानिधि ने मुकुंद दत्त से पूछा कि हे मुकुंद दत्त, आप ये कौन से वैष्णव को आप लेके आए हो जिनकी एक आकृति और प्रकृति दोनों सुंदर लग रही है। क्या बोला, आकृति और प्रकृति, मतलब उनका अपीयरेंस और उनका स्वभाव दोनों सुंदर लग रहा है। ये होता है भक्ति का प्रभाव। श्रील प्रभुपाद जी 70 ईयर्स के एक ओल्ड एज में एक व्यक्ति अमेरिका में जाके वहाँ के युवा और युवतियों को हरे कृष्ण महामंत्र की धुन पे इसे नचा दिया। क्योंकि भक्ति होती है ना, उसका अपना एक अलग अट्रैक्शन होता है। श्रील भक्तिपाद जी बापू जी उल्लासनगर में आके इतना परिवर्तन उन्होंने किया। तो उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि ने उनसे पूछा कि इन वैष्णव के बारे में मुझे बताइए कि इनकी आकृति इनकी प्रकृति दोनों सुंदर लग रहे हैं और एक बहुत शुद्ध भक्त लग रहे हैं। तो मुकुंद दत्त ने गदाधर पंडित का उनसे इंट्रोडक्शन कराया कि उन्होंने बोला कि हे पुंडरीक विद्यानिधि, ये है गदाधर पंडित और ये बाय बर्थ ही उनका एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण के घर पे से जन्म हुआ है और बाय बर्थ ही उनके अंदर एक वैष्णव के से जो लक्षण होते हैं वो उनके अंदर ऑलरेडी बाय बर्थ है। तो जब इस विषय में पुंडरीक विद्यानिधि ने गदाधर पंडित के बारे में सुना तब उन्होंने उनको उठकर प्रणाम किया। इससे ये भी ऐसे पता चलता है कि जो पुंडरीक विद्यानिधि हैं वो बाय एज में गदाधर पंडित से बहुत बड़े हैं, लेकिन उन्होंने एक उचित सम्मान दिया, एक जैसे वैष्णव को सम्मान ऐसे देते हैं। ये नहीं सोचा कि मेरे से बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको मैं क्या सम्मान दूँ, बस बैठा है ठीक है। एक उचित उनको सम्मान ऐसे दिया। तो उस समय हुआ क्या कि पुंडरीक विद्यानिधि थे, उनका जो अपीयरेंस था वो एक राजाओं के समान था। तो गदाधर पंडित ने उनकी एक एक चीज़ से नोट की कि पुंडरीक विद्यानिधि अपने आसन पे बैठे हैं और साइड में दो उनके जो नौकर हैं वो उनको चमड़ ऐसे डुला रहे हैं, जैसे एक राजा को एक जैसे उसका सम्मान ऐसे होता है। और साथ में एक जो ब्रास होता है पीतल का एक बॉक्स उसमें है, उसमें पान पड़े हैं, वो पान खा रहे हैं और द फ्रूट्स ऐसे रखे हुए हैं। आगे उनके आगे संगीत समझो एक तरह से चल रहा है, एक जैसे ऐश्वर्य होता है राजाओं का वैसे। और उनका अपीयरेंस कैसा था कि यहाँ पे चंदन से पत्रावली ऐसे बनी हुई है इतनी सुंदर, और उनके जो केश हैं वो इतने ज़्यादा सुंदर हैं कि और में एक सुगंधित तेल भी लगा हुआ है जो इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन ऐसे कर रहा है। और उनके शरीर के जो वस्त्र हैं वो वेलवेट के जैसे हैं कि इतने ज़्यादा आकर्षक कोई भी देख के मोहित हो जाए उनके ऊपर। साक्षात ऐसे लग रहा था कि कामदेव का कोई ऐसे स्वरूप वहाँ पे आके ऐसे बैठा है, इतने ज़्यादा वो आकर्षित लग रहे थे। और दूसरा क्या था, एक भक्ति का उनके ऊपर प्रभाव भी था, भक्ति का प्रभाव भी था और बाहरी अपीयरेंस था। दोनों की वजह से इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे पुंडरीक विद्यानिधि कि कोई भी उनके मोहित हो जाए। लेकिन गदाधर पंडित ने कुछ और सोचा। गदाधर पंडित ने सोचा कि ये मुकुंद दत्त ने इनके विषय में इतनी ज़्यादा प्रशंसा की थी, इतने ज़्यादा शुद्ध वैष्णव हैं, ये तो संसार में विषय में एक लिप्त व्यक्ति ऐसे लग रहे हैं कि क्या है, कोई नौकर चाकर इनके आगे पीछे है कि ये फ्रूट खा रहे हैं, यहाँ से पान खा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे एक इतना अपीयरेंस इनका इतना ऑपुलेंट है कि मतलब कोई भी देखे मोहित हो जाए, ये कैसे वैष्णव है। और ये गदाधर पंडित और मुकुंद दत्त बेस्ट फ्रेंड थे, तो अपने उस गदाधर पंडित का वो मुकुंद दत्त भाव समझ गए कि गदाधर पंडित के मन में कुछ ऐसे डाउट्स आ रहे हैं। किसके प्रति? पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति, जो कि वैष्णव है। ये हमें शिक्षा देने के लिए ये कथा चल रही है। एक्चुअल में वैष्णव कभी उनके मन में से एक किसी के प्रति से डाउट्स आते नहीं हैं।
तो मुकुंद दत्त ने सोचा कि अब गदाधर पंडित को ये इनका जो असली भाव है, कृष्ण के प्रति उनका जो भाव है, वो उनको दिखाना होगा। तो मुकुंद दत्त ने क्या किया, कृष्ण की महिमा करना शुरू किया। वहाँ पे कृष्ण की महिमा के विषय में, कृष्ण के विषय में एक शुरू किया। जैसे शुकदेव गोस्वामी जब जंगल में चले गए थे, तब जो वेदव्यास मुनि के जो शिष्य थे, उन्होंने एक श्लोक पढ़ा था कृष्ण के स्वभाव के विषय में। तो वही श्लोक मुकुंद दत्त ने किसके सामने पढ़ा, श्री पुंडरीक विद्यानिधि के सामने। और वो श्लोक था, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, मतलब अहो बकीयम, बकी कौन था, बकी का मतलब बकासुर, उसकी बहन पूतना, जो अपने स्तनों में विष लेके आई थी कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन कृष्ण का स्वभाव देखो कि जो उनको मारने के लिए आया, अपने पास जहर लेके आया कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण ने उनको कौन सी गति दी, जो देवकी माता और यशोदा मैया को गति दी थी। उनका स्वभाव ऐसा था। जो उनको मारने आया उनको भी अपनी माता का स्थान दिया। इतना ज़्यादा, इतना अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति कहाँ होगा इस संसार में। मैं ऐसे कृपा दिखाने वाला तुम सा कोई और नहीं। मैं जो उनको मारने आया, कृष्ण को तो कोई मार नहीं सकता है, लेकिन इस भाव से कृष्ण ने खाली ये भाव देखा कि एटलीस्ट मुझे एक माँ की तरह दूध तो इसे पिलाने आई है, भले जहर लेके आई है, लेकिन कृष्ण ने सिर्फ उसका पॉजिटिव साइड देखा और उसको देवकी माता और यशोदा मैया जैसी गति दी, माँ का सम्मान दिया। अब कृष्ण के विषय में जब पुंडरीक विद्यानिधि ने सुना कि इतना अच्छा कृष्ण का स्वभाव है, उनको उसी समय वो भाव आवेश आ गया। वो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण करके चिल्लाने लगे और अपने आसन से ऐसे गिर पड़े। जितने भी उनके आसपास जो कर्मचारी थे वो उनको संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा भाव में आ गए थे कृष्ण के विषय में सुन के कि वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इतना ज़्यादा उनके अंदर भाव आ गया था और वो चिल्ला के से बोल रहे थे मुकुंद दत्त को, और बोलो और बोलो और कृष्ण के विषय में चर्चा करो और मुझे कृष्ण के विषय में सुनाओ। ये भी हमें पता चलता है कि जो एक वैष्णव होता है उसको हमेशा कृष्ण के विषय में सुनने के लिए एक उत्साह ऐसे होना चाहिए कि जैसे कथा चल रही है हमें और ऐसे जिज्ञासा होनी चाहिए, और आगे क्या हुआ और आगे क्या हुआ। तो उस समय जो मुकुंद दत्त थे वो उनको कृष्ण के विषय में से बता रहे थे। अब ये जो सीन गदाधर पंडित ने देखा, तब उनको अंदर बहुत ज़्यादा गिल्टी ऐसे फील होने लगी कि मैं इतने अच्छे शुद्ध वैष्णव के बारे में क्या सोच रहा था। ये तो इतने ज़्यादा शुद्ध वैष्णव हैं कि कृष्ण के प्रति इनका जो भाव है वो मतलब बताने लायक नहीं है कि मतलब कितना अच्छा उनके अंदर कृष्ण के प्रति इसे भाव है। तो गदाधर पंडित को बहुत ज़्यादा ऐसे गिल्टी फील हो रही थी कि मैं क्या सोच लिया इस इतने शुद्ध वैष्णव के बारे में। तब इसके बाद जब गदाधर पंडित जब ये सोच ही रहे थे, मुकुंद दत्त को पता चल गया कि उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है। और तब तक जब मुकुंद दत्त थे उन्होंने देखा जो पुंडरीक विद्यानिधि है उन जो वो भी जब भाव से बाहर आए, तो उस समय मुकुंद दत्त ने गदाधर पंडित से ऐसे पूछा कि अब आपको पता चला कि कितने ज़्यादा शुद्ध वैष्णव हैं। तब गदाधर पंडित वो रोए जा रहे हैं और अपनी गिल्ट से उनको से बता रहे हैं कि मैं इनके विषय में क्या सोचा, अब इतना बड़ा मेरे से अपराध हो गया है, इसका मैं प्रायश्चित कैसे करूं, आप मुझे हेल्प कीजिए। कि मैं इनको एक संसार में एक डूबा हुआ से व्यक्ति समझ रहा था, ये तो इतने ज़्यादा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अब इतना बड़ा मैंने पाप कर लिया, इसका प्रायश्चित क्या है, आप ही मुझे बताइए। तो उस समय मुकुंद दत्त ने गदाधर पंडित से कहा कि आपको अभी तो इसे रियलाइज़ हुआ है, तो अब इस पाप का जो प्रायश्चित है, अब आप ये कीजिए कि जो मंत्र दीक्षा है, उस समय गदाधर पंडित की दीक्षा नहीं हुई थी, जो मंत्र दीक्षा है आप पुंडरीक विद्यानिधि से मंत्र दीक्षा ले लीजिए, उनसे मंत्र दीक्षा ले लीजिए। तो गदाधर पंडित ने मुकुंद दत्त से कहा कि आप भी बात कीजिए, जैसे हम कभी बापू जी के सामने जाने से डरते हैं, किसी अपने सीनियर डिवोटी को बोलते हैं बापू जी से बात करनी है वैसे। तो मुकुंद दत्त ने श्री पुंडरीक विद्यानिधि से कहा कि जो गदाधर पंडित हैं इनके मन में ये ऐसे भाव आया था, वो आपको कुछ ऐसे आपके मन में ऐसे कुछ डाउट्स ऐसे आए थे, लेकिन अब वो आपसे दीक्षा ऐसे लेना चाहते हैं। तो पुंडरीक विद्यानिधि उस समय बहुत प्रसन्न हुए, बोला कि तीनों लोकों में मेरा इतना अच्छा एक सौभाग्य है कि गदाधर पंडित जैसे महान वैष्णव का मुझे एक गुरु बनने का, उनको मंत्र दीक्षा देने का एक सौभाग्य से मिला। और बोला मुझ जैसे पतित की मतलब इतनी कैसी मतलब हैसियत कि मैं गदाधर पंडित को
एक दीक्षा से दूँ। अभी अभी हमने उनका से भाव देखा कि कितना ज़्यादा उनका कृष्ण के प्रति भाव था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कितना बता रहे हैं, एक पति ऐसे बता रहे हैं। ये वैष्णव की महानता होती है और ये भक्ति का एक लक्षण होता है। जितनी ज़्यादा आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी, विनम्रता आ जाएगी। क्या बोलते हैं ना कि खुद को घास के तिनके से भी कम ऐसे समझना। चैतो दर्पण मार्जनम भवमा धावा अग्नि निर्वापणम। चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं से दी हैं उनमें भी एक है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि श्रेष्ठुना अमानी न मान देन कीर्तन्य सदा हरि। न मान सम्मान की चिंता, न फेम की चिंता, न किसी की चिंता, बस कृष्ण के विषय में कीर्तन। ये भक्ति का एक लक्षण होता है, ये डेवलप होती है विनम्रता। तो उस समय गदाधर पंडित को मुकुंद दत्त ने उनके सजेशन पे श्री पुंडरीक विद्यानिधि ने उनको दीक्षा दी है। कौन से दिन पे? द्वादशी के दिन पे। और उस समय जब उनकी इसे दीक्षा हुई है, अब ये पूरा सीन तो यहाँ पे इसे हो गया। अब बारी थी पुंडरीक विद्यानिधि और चैतन्य महाप्रभु के मिलन की, कि इतना समय ऐसे हो गया था। और उस समय मुकुंद दत्त और गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि से कहा कि अब आप चलिए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, महाप्रभु भी आपको बहुत ज़्यादा स्मरण कर रहे हैं। किसी को पता नहीं था पुंडरीक विद्यानिधि आए हैं। अब जब महाप्रभु के पास पुंडरीक विद्यानिधि वहाँ पहुँचे हैं, महाप्रभु और पुंडरीक विद्यानिधि, अब किसी को याद हो कि मैंने बताया था पुंडरीक विद्यानिधि कौन थे? एनीबॉडी? विश्वभानु जी, वृंदावन लीला में थे विश्वभानु। और श्री चैतन्य महाप्रभु में वो कौन है? कृष्ण राधा रानी के भाव में। अब जैसे पिता अपने जैसे मिलने ऐसे जा रहे हैं उनसे, तो वो दोनों एक दूसरे को देख के उनका इतना ज़्यादा भाव हो गया, इतना ज़्यादा भाव आ गया, दोनों ने एक दूसरे का ऐसे आलिंगन किया है और बातचीत की है कि हे पुंडरीक विद्यानिधि, आप इतने समय तक कहाँ थे? हम आपको इतना याद कर रहे थे, आपको के विषय में इतनी चर्चा कर रहे थे। फिर उस समय सबका, जितने भी भक्त थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने पुंडरीक विद्यानिधि का उनसे इंट्रोडक्शन कराया है। और वहाँ पे दोनों ने मिलकर हरिनाम संकीर्तन चालू किया।